मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सेठ हंसराज स्कूल है, उसकी तरफ से बहुत ही बढ़िया मुहिम की जा रही है। देखो आज हम है वो कक्षा 10वीं की बात करेंगे। कक्षा 10 के अंदर जो आज है वो नया पाठ शुरू कर रहा हूँ मैं। कक्षा 10 विषय सामाजिक है। विषय क्या लिखा है? सामाजिक विज्ञान। उसी के अंदर जो पाठ है वो पाठ 6 की बात कर रहा हूँ। कौन सी पाठ की बात कर रहे हैं? पाठ 6 की। पाठ जो 6 है वो उसके अंदर से निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं। 10वीं क्लास में निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं। तो निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं तो आज हम है वो बात करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? राष्ट्रपति। पाठ 6 है सामाजिक विज्ञान का। उसके अंदर जो पाठ का एक टॉपिक है उसका नाम क्या है? राष्ट्रपति। पाठ का नाम है संघीय सरकार। संघीय सरकार। देखो पहले थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारी जो है मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जैसे हमारे भारत है, भारत के अंदर अनेक राज्य हैं। तो भारत के अंदर 3 स्तर की सरकार चलती है। कितने स्तर की सरकार चलती है? 3 स्तर की। ध्यान रखना, कितने स्तर की है? कितने प्रकार के स्तर की चलती है? 3 स्तर की। एक होती है संघीय सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार, और तीसरी होती है स्थानीय सरकार। देखो राष्ट्रपति शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं कि भारत है, भारत में कितने स्तर की सरकार है? 3 स्तर की सरकार है। कौन कौन सी? संघीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। देखो संघीय सरकार है उसको केंद्र सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र सरकार भी। ठीक है। अब केंद्र सरकार का मतलब आप समझ गए होंगे, भारत सरकार। जिसके आगे भारत सरकार लिखा होगा तो यानी कि वो कौन सी सरकार है? संघीय सरकार। राज्य सरकार जैसे राजस्थान सरकार। ठीक है। स्थानीय सरकार का मतलब हो गया कि ग्राम पंचायत, ठीक है, और नगर पालिका, नगर परिषद, ये कौन सी सरकार कहलाती है? स्थानीय सरकार। आगे बात समझ में। देखो अब बात करते हैं सरकार की। सरकार के मुख्य रूप से देखो राष्ट्रपति शुरू करने से पहले आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। देखो इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं। सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। देखो कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है। आगे बात समझ में। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के अंग कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है। अब देखो बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। कानून लागू करना। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना। कानून बनाना। न्यायपालिका का होता है कानून की व्याख्या करना। या उसका संरक्षण करना। क्या करना? उसका संरक्षण करना। ठीक है। आगे बात समझ में। व्यवस्थापिका का काम क्या करेगी? कानून बनाएगी। और कार्यपालिका क्या करेगी? उसे लागू करेगी। और जो है उसका संरक्षण या उसकी रक्षा, उसकी व्याख्या कार्य कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो बात करते हैं कि इसके अनुच्छेद नंबर की। कार्यपालिका का अनुच्छेद नंबर है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। अनुच्छेद 52 से 78 तक किसका वर्णन मिलता है? कार्यपालिका का। ठीक है। फिर अनुच्छेद
अब 78 हो गया, 78 के बाद क्या आता है 79, ठीक है, 79 से 123 तक, 123 तक, अनुच्छेद 79 से 123 तक किसका वर्णन मिलता है, व्यवस्थापिका का मिलता है। अब देखो 123 के बाद अनुच्छेद कितना आएगा 124, 124 से लेके 148 तक, अनुच्छेद 124 से लेके 148 तक किसका वर्णन मिलता है, न्यायपालिका का मिलता है। आगे बात समझ में, सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना, बनाने के बाद क्या होता है, लागू होता है, लागू करने का कार्य कौन करती है, कार्यपालिका। और जो न्यायपालिका है वो उसका क्या करती है, संरक्षण करती है। कार्यपालिका अनुच्छेद नंबर कितना है 52 से 78 तक, और व्यवस्थापिका अनुच्छेद नंबर 79 से 123 तक, ठीक है, और न्यायपालिका का अनुच्छेद नंबर 124 से 148 तक। आगे बात समझ में। अब देखो, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, राष्ट्रपति पे। अब जो राष्ट्रपति है उसकी बात कर रहे हैं पहले हम। तो देखो, राष्ट्रपति का हम अध्ययन है वो कार्यपालिका के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत। तो कार्यपालिका का जो काम मैंने आपको बताया, कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून लागू करना, कानून लागू करना। कानून लागू करने का कार्य है वो कौन करती है, कार्यपालिका करती है। कानून बनाने का कार्य कौन करती है, व्यवस्थापिका करती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो अनुच्छेद नंबर, अब देखो कानून लागू कर रहे हैं, ठीक है, कानून लागू करने का कार्य कौन कर रहा है, कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, राष्ट्रपति को शामिल किया गया है। देखो अब देखो अनुच्छेद नंबर 53, पहले अनुच्छेद नंबर 52 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 52 में यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर इसी के आगे 53, अनुच्छेद नंबर 53, अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि संघीय सरकार की, कौन सी सरकार है, संघीय सरकार। संघीय सरकार का मतलब आप समझ गए होंगे, केंद्र सरकार। संघीय सरकार की समस्त कार्यपालिका संघीय सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगी। देखो हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में मिल रहा है, 52 में। अनुच्छेद नंबर 52 क्या कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का काम क्या है, अनुच्छेद नंबर 53 में देखो क्या कहा गया है कि संघीय सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून लागू करना। तो यानी कानून लागू करने की शक्ति किसमें और किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। नियत होगी, इसी के आगे लाइन लिखी हुई है, नियत होगी वह, यानी कि राष्ट्रपति स्वयं, राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अधीनस्थों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करेगा, इसका प्रयोग करेगा। यानी कार्यपालिका संबंधी शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, या उसके अधीन जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अधिकारी जो भी है उसके अधीन वो इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। इतनी सी बात आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। आगे देखो बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप।
अब देखो बात करते हैं आगे। अब बात किसकी कर रहे हैं? कार्यपालिका। अब देखो कार्यपालिका में शामिल कौन कौन हो गया? कार्यपालिका है, उसके अंदर देखो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति, सारी शक्तियां। अब राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति यानी कि अधीनस्थ। कहा है ना, अभी लाइन पढ़ी है उन्होंने कि अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर उसके नीचे, इसी के नीचे होते हैं सारे राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद बात करें मंत्री परिषद, महान्यायवादी, ठीक है, और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो कार्यपालिका में किस किस को शामिल किया गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को शामिल किया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बाकी की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।